नंदगांव गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे रात में खाली आंखें घूर रही हो। बगीचा बड़ा हो गया था, जंग लगे फाटकों के चारों ओर घास उगाई थी। ये नंदगांव की भूतिया हवेली थी। कई साल पहले वहां एक अमीर परिवार रहता था। वे अपनी दयालुता और उदारता के लिए जाने जाते थे, लेकिन एक तूफानी रात त्रासदी हुई। परिवार बिना किसी निशान के गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें लूटा गया और उनकी हत्या कर दी गई। अन्य लोग एक भयानक तूफान और एक भूस्खलन की बात करते हैं जिसने पूरी हवेली को निगल लिया। सच्चाई जो भी हो, हवेली खाली रही। यह डर की जगह बन गई जिससे सभी बचते थे। गांव में हवेली से अजीब रोशनी और आवाजें आने की कहानियां फैल गईं। कुछ ने खिड़कियों में भूतिया आकृतियां देखने का दावा किया। दूसरों ने हवा में फुसफुसाहट सुनी, जैसे कब्र के बाहर से आवाजें बुला रही हों। गांव वालों ने अपने बच्चों को दूर रहने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि हवेली शापित थी। जो लोग अंदर जाने की हिम्मत करते थे, वे हमेशा के लिए फंस जाते थे। अतीत के भूतों के साथ अंधेरे में खो जाते थे। लेकिन फुसफुसाहट हवा में बीज की तरह अक्सर युवा और साहसी लोगों के दिलों में उपजाऊ जमीन पाते हैं। कुछ के लिए डर एक चुनौती थी, सच्चाई को उजागर करने का निमंत्रण। राधा धूप से भी तेज दिमाग वाली लड़की थी। उसे एक अच्छा रहस्य पसंद था और वह किसी भी चीज से नहीं डरती थी। इसलिए जब उसके दोस्तों अरुण और सीता ने उसे भूतिया हवेली में प्रवेश करने की हिम्मत दी, तो राधा ने संकोच नहीं किया। हम रात में जाएंगे, अरुण ने कहा। उसकी आवाज डर और उत्साह के मिश्रण से धीमी हो गई। तभी भूत बाहर आते हैं। सीता कांप गई। क्या तुम इस बारे में निश्चित हो राधा? क्या होगा अगर कहानियां सच हैं? हम सावधान रहेंगे, राधा ने उन्हें आश्वासन दिया। उसकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। इसके अलावा थोड़ा रहस्य के बिना रोमांच क्या है? और इसलिए पूर्णिमा की चांदनी रोशनी में वे पहाड़ी की चोटी और उनके इंतजार कर रहे रहस्यों की ओर चल पड़े।